हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार में। तरुण तगड़ा भारत की आज प्रेस क्लब मुंबई प्रेस क्लब में परिषद ली गई। अशोक एनजे इस संस्था के प्रेसिडेंट ने कहा, तरुण तगड़ा भारत देश के युवाओं को सशक्त बनाकर और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित एक आंदोलन है। हमारा मानना है कि भारत के युवा, जो दुनिया में सबसे अधिक है, देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र में युवा नेतृत्व की कमी है और हमारा मिशन उस अंतर को भरना है। हमारा दृष्टिकोण भारत के युवाओं के लिए संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और वित्तीय मुक्ति हासिल करना है, चाहे वे छात्र हो, श्रमिक हो या बेरोजगार हो। हम उनके विकास में सहायता के लिए अवसर पैदा करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तरुण तगड़ा भारत वंचितों की आवाज़ के रूप में भी खड़ा है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध समाज बनाना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आज आप प्रेस क्लब में आए हुए हो, आपका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य इतना ही है कि जो यूथ है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपना जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इतना कंफ्यूजिंग है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी देश के अंदर नहीं बन रहा है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये थॉर्नी प्लान से इनको कभी भी फल नहीं आ सकते। इसी के लिए ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी यूथ खड़े हैं उनको इलेक्ट करके देना, ताकि ये यूथ को हम आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, और जो भी अपने जनता के अंदर जितने भी यूथ है उनको उनके साथ में जुड़ाएंगे, और उसी के हिसाब से आगे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूथ से ही होना है, इसीलिए हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी में जो यूथ है उनसे हमें कुछ लेन देन करनी है सोच की। और ये सोच जो अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो ये पूरे देश के अंदर के जो यूथ है उनको हम कनेक्ट हो सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। देखा गया है कि युवाओं की हालत काफ़ी गंभीर हो रही है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो युवाओं पे खास करके ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी युवाओं में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट में भटक रहे हैं। भटकना उनका काम ही है। अगर हम उनको कुछ सिखाने जाएंगे वो कुछ सीखेंगे नहीं, उनके साथ में खाली बहस होती रहेंगी, टाइम पास होते रहेगा। इसीलिए हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ सब डिस्ट्रक्टिव साइकिल में सब काम चल रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल कभी ब्रेक हो सकता है जब युवा ये पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, हर एक चीज़ में आगे लीडरशिप लाएंगे, तो उसमें ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल चेंज होके पूरा कंस्ट्रक्टिव साइकिल में, कंस्ट्रक्टिव काम में आते हैं, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा और युवाओं को और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। 4 साल के अंदर आज भी हम अगर डिक्लेयर कर देते हैं जो भी चीज़ उनको पसंद है उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर बिजनेस करें या जॉब करें, तो हर एक युवा अपने देश का इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। उसी के लिए खाली इच्छा चाहिए, और ये इच्छा सरकार के पास बिल्कुल नहीं है, ये हमें अपने यूथ में लाना है। आचार संहिता के मौके पे ही क्यों आपने ये प्रोग्राम रखा? आपका मेन लक्ष्य क्या था? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव शुरू ही है, रैली भी चल रही है और युवा भी काफ़ी बिजी हो चुके हैं, जो हमारे शिक्षक युवा हैं उन लोगों को ना सरकार ध्यान दे रही है ना आम जनता ध्यान दे रही है। इसके लिए कोई खुदकुशी कर लेता है, खुद अपने आप को अलग कोने में रख के सोचता है कि हम इस देश में क्यों पैदा हुए। उन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी ये जो आपने कहा कि आज ही आप क्यों कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन है विधानसभा का, ये इलेक्शन किसी लिए? हमारे लिए है। ये इलेक्शन अगर हमारे लिए है तो इससे हम क्या अच्छा पा सकते हैं, ये हमने सोचा। और ये इलेक्शन से, ये मौके में हम ये मैसेज अगर पूरे यूथ को दे सकते हैं तो ये अच्छी बात रहेंगी। और ये मौका हम यूज़ कर रहे हैं, हम वी आर वेरी ओपन, वी हैव नो सीक्रेट। तो इससे हम लोग ये मैसेज देंगे यूथ को कि यूथ को आगे लाओ, और जितने भी यूथ है जो इलेक्शन में खड़े नहीं उनको भी बोल रहे हैं कि आप वोटिंग के लिए आप आगे आ जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये लोकशाही का जो उत्सव है
उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसके आगे ये जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ते जाएगा। और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है ये सब आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है, ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो सकते। वो सॉल्व करने के लिए खाली यूथ अगर आगे आते हैं तो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे, उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है वो सब क्रिएटेड है, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि वो सब ढोंगी लोगों का काम है। तो यूथ को लिए आगे आने के लिए ये सब हम अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहे हैं। सर युवाओं के लिए आप कितने सालों से काम कर रहे हो? युवाओं के लिए हम करीबन 21 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।